सोहनपुर नाम के गांव में रामू नाम का एक अनाथ बालक था। वह एक सेठ के पास काम करता था। सेठ बहुत ही चालाक व धूर्त किस्म का व्यक्ति था। वह सेठ दिन भर रामू से खेतों में काम करवाता और शाम को वापस आता तो सेठ के पशुओं की देखभाल करता। यदि रामू से कोई नुकसान होता तो सेठ उसे खाने पीने को न देता। तंग आकर रामू एक दिन मौका देखकर वहां से भाग गया। वह 2 दिन व 2 रात तक चलता रहा। रामू बहुत अधिक थक चुका था और भूख से भी उसका हाल बेहाल था। उसे एक गांव दिखाई दिया। रामू उस गांव में पहुंच गया। गांव में उसे कुछ लोग इकट्ठे दिखाई दिए। वह उन लोगों के बीच जाता है तो वहां एक नवयुवक चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी माधव नाम का व्यक्ति आया और रामू से बोला, बेटा, क्या तुम लड़की वालों की तरफ से हो? रामू बोला, मैं तो इस गांव में नया हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। तभी माधव रामू को कोने में ले गया और रामू के सामने हाथ जोड़कर बोला, बेटा, यह मेरा बेटा है, आज इसकी शादी है। इसे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। यह अभी 4 या 5 घंटे में उठेगा। फेरों का समय हो रहा है। लड़की वाले इंतजार कर रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? मैं लड़की वालों को बता देता हूं तो वे शादी तोड़ देंगे। मुझे बारात खाली हाथ वापस ले जानी पड़ेगी। रामू ने कहा, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? माधव रामू के सामने हाथ जोड़कर बोला, बेटा, क्या तुम दूल्हे की जगह बैठ सकते हो? तुम्हारे सिर पर सेहरा रहेगा। कोई भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। जब मेरे बेटे को होश आएगा तो हम दूल्हा बदल देंगे। इस काम के बदले मैं तुम्हें 100 सोने की मोहरें भी दूंगा। यह सब सुनकर रामू खुश हो गया। वह बारात में दूल्हे की जगह लेकर दुल्हन के घर पहुंच गया। शादी की सारी रस्में हो जाने के बाद दूल्हा दुल्हन को कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर भेजा गया। उस गांव में दूल्हा दुल्हन ही मंदिर में कुलदेवी की पूजा कर सकते हैं, कोई और उनके पास न था। रामू को बहुत जोरों से भूख लगी हुई थी। उसने अपना सेहरा उठाया और दुल्हन से पूछा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। दुल्हन ने पूछा, क्या तुम्हें मेरे पिताजी द्वारा भेजी गई मिठाई पसंद नहीं आई? रामू बोला, शादी में सब व्यस्त हैं। दूल्हा भूखा बैठा है, इस बात का ख्याल किसी को नहीं रहा। मुझे खाने को कुछ मिल सकता है क्या? नई दुल्हन ने सोचा, पति भी परमेश्वर ही होता है। उसने भगवान के भोग के थाल में से कुछ मिठाई लेकर रामू को खिला दी। दोनों पूजा करके मंदिर से बाहर आ गए। माधव ने रामू को वादे के अनुसार 100 सोने की मोहरें दी। रामू खुश होकर मोहरें लेकर चला गया। अगले दिन जब दुल्हन को विदा करने का समय आया तो दुल्हन को कुछ शक हुआ कि यह व्यक्ति नहीं है जिससे मेरी शादी हुई है। उसने अपनी शंका अपनी माँ को बताई और दूल्हे को एकांत में मिलने को कहा। जब वे दोनों एकांत में गए तो नई दुल्हन ने पूछा, क्या भगवान के भोग के थाल में से कुछ मिठाइयाँ खाई जा सकती हैं? दूल्हा बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करने से पाप लग सकता है। दुल्हन को यकीन हो गया कि वह दूल्हा नहीं है जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। दुल्हन के पिता ने विदाई करने से मना कर दिया, लेकिन माधव तो जिद पकड़ गया, नहीं, अपने बेटी की बहू को विदा करके अपने साथ घर ले जाऊंगा। तभी इसी शोरगुल में माधव के बेटे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। दुल्हन के पिता सारी बात समझ गए और बारात बिना दुल्हन के लौट गई। उधर रामू खुशी खुशी जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दंपत्ति मिल गए। उन्हें सहायता की आवश्यकता थी। रामू ने उन्हें सहायता दी। वे रामू को अपने घर ले गए। अब रामू को माता पिता मिल गए और बेसहारा दंपत्ति को उनका बेटा। उन्होंने रामू को खूब खिलाया पिलाया, जिससे कि रामू की सेहत में सुधार आ गया। बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे व्यवहारिक ज्ञान भी दिया। एक दिन बातों ही बातों में रामू ने अपनी शादी वाली बात बुजुर्ग दंपत्ति को बताई तो वे बोले, तुम्हें एक बार उस लड़की से बात करनी चाहिए। रामू ने कहा, उसकी विदाई तो माधव के बेटे के साथ हो गई होगी। उन्होंने जोर देकर कहा, एक बार तुम्हें उस गांव में जाकर
पता तो करना ही चाहिए। उस गांव जाकर रामू को उस लड़की का परिवार गरीब अवस्था में मिला। रामू अपनी दुल्हन को पहचान गया। लड़की को भी रामू की शक्ल जानी पहचानी लगी और अपने शंका को दूर करने के लिए उसने भोग की थाली वाली बात दोहराई तो रामू ने कहा, हाँ, खा लेना चाहिए, और मैंने खा भी लिया था। लड़की रामू को अपने पिता के पास ले गई और रामू का परिचय करवाया। माता पिता रामू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। रामू ने उनकी गरीबी का कारण जानना चाहा तो उसकी पत्नी ने बताया, मेरी शादी के लिए मेरे पिताजी ने कुछ कर्ज साहूकार से लिया था। उसने धोखे से उनकी सारी संपत्ति हथिया ली। रामू ने साहूकार का पता लिया और साहूकार के घर चला गया। वहां जाकर उसने पानी मांगा और अच्छी अच्छी बातें करने लगा। साहूकार की पत्नी काफी बातूनी थी। रामू ने रात को रुकने की शरण मांगी तो साहूकार की पत्नी ने हामी भर दी। रात को रामू ने उन्हें जानबूझकर बताया कि उसके पास 500 सोने की मोहरें थीं, जिन्हें वह नदी के पास पेड़ की जड़ में छिपा आया है। यदि उसे पता होता कि उसे रात को साहूकार के घर में सोने को जगह मिल जाएगी तो वो ऐसा न करता। उसे अपने किए पर अब पछतावा हो रहा है। साहूकार व उसकी पत्नी दोनों लालच में आ गई और वे रामू के सोने का इंतजार करने लगी। जब उन्हें रामू के खर्राटों की आवाज़ सुनाई दी तो उन्हें यकीन हो गया कि रामू सो गया है। वे खजाना लेने नदी के पास चले गई। रामू सोया नहीं था, वह तो सोने का ढोंग कर रहा था। जब उसे पता चला साहूकार व उसकी पत्नी दोनों घर से बाहर चले गए हैं तो रामू ने साहूकार की तिजोरी तोड़कर उसमें से पैसे व जमीन के कागज ले लिए और वापस अपनी पत्नी के पास चला गया। उसके सास ससुर अपने घर में वापस आ गए थे और वह अपनी पत्नी के साथ बुजुर्ग दंपति, जिन्हें वह अपने माता पिता मानता था, उसके पास चला गया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।